मुर्तजा भुट्टो का कत्ल, पहले गोली किसने किसके हुक्म पर चलाई, मौत से पहले पुलिस को खबरदार क्यों किया गया, 2 घंटे तक जिंदा रहे, पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद केस। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के छोटे भाई मुर्तजा भुट्टो को सितंबर 1996 में कत्ल कर दिया गया। कातिलों का पता नहीं चल सका, और पता चलना तो दूर की बात है, पहले गोली किसने चलाई और किसके हुक्म पर चलाई ये तक पता नहीं चल सका। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद केस है, जिसमें 2 FIR दर्ज हैं, एक रियासत की पीपल्स पार्टी के शहीद रहनुमाओं के खिलाफ यानी मुर्तजा भुट्टो और दूसरे लोगों के खिलाफ, और दूसरी मुर्तजा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद ने पुलिस अफसरान के खिलाफ दर्ज कराई। दोनों मुकदमात में अदालत ने मुल्जिमान को बरी कर दिया, यानी इनका उन पर इल्जाम था ये भी बरी, उनका इन पर इल्जाम था वो भी बरी, यानी मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस और मुबैना अफसरान में से कोई एक भी कसूरवार नहीं था। हालांकि दोनों तरफ से गोलियां चली। मुर्तजा भुट्टो समेत 8 अफराद कैसे मर गए, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद कैसे जख्मी हुए, कोई तो कसूरवार होगा। हुकूमत के कायम करदा ट्राइब्यूनल ने साफ अल्फाज में इसे पुलिस मुकाबला नहीं मावराए अदालत कत्ल करार दिया, और साथ ही ट्राइब्यूनल ने कराची पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पुलिस ने आला हुक्काम के इल्म में लाए बगैर ऐसा किया हो। ट्राइब्यूनल ने पुलिस मुकाबले को कत्ल करार दिया, मगर 5 दिसंबर 2009 को अदालत ने तमाम 18 पुलिस अफसरान को बरी कर दिया। कत्ल का इल्जाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी लगा, मगर वो भी छूट गए। तो फिर कत्ल किया किसने? चंद दिन पहले 16 सितंबर को मुर्तजा भुट्टो पर इल्जाम लगा कि उन्होंने CIA सेंटर पर हमला करके अपने करीबी साथी अली सुनारा को छुड़ाया, मगर मुर्तजा भुट्टो ने इल्जामात लगाए और पुलिस को खबरदार किया कि उनकी गिरफ्तारी के नताइज ठीक नहीं होंगे। इस कत्ल ने पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए, और चंद हफ्तों बाद नवंबर में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी गई। वक्त गुजरता गया, FIRs कटी, इंक्वायरी हुई, मगर हकाइक से पर्दा नहीं उठ सका। खुद उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने बाद में लोगों से हकाइक सामने लाने की अपील की। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि मुर्तजा भुट्टो के मुलाजिम की मुद्दत में जो FIR दर्ज की गई, उसमें उस वक्त के DIG शोएब सडल, DIG IB मसूद शरीफ, SSP वाजिद दुर्रानी, SP शाहिद हयात समेत 18 पुलिस अफसरान के खिलाफ ये दर्ज हुई, मगर इन तमाम अफराद को कत्ल के 13 बरस बाद आने वाले अदालती फैसले ने बेगुनाह करार दिया। सवाल ये उठता है कि गोली फिर किसने चलाई? पुलिस कहती है कि मुर्तजा भुट्टो की तरफ से पहली गोली चलाई गई, जवाबी फायरिंग में वो मारे गए, जबकि मुर्तजा भुट्टो के साथी कहते हैं कि गोली पहले पुलिस ने चलाई। वाक़े के बाद साबिक IG सिंध और उस वक्त के DIG शोएब सडल ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि मुर्तजा भुट्टो के करीबी साथी रॉ से तरबियत याफ्ता थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गोली किसने चलाई इसकी तहकीकात ही नहीं की गई। उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर ने दावा किया कि मुर्तजा भुट्टो को एजेंसियों ने कत्ल किया। ये कत्ल केस किसी अंजाम को नहीं पहुंचा, न ही बेनजीर भुट्टो का कत्ल केस किसी अंजाम को पहुंचा। इस केस में हकाइक को मस्ख किया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि मुर्तजा भुट्टो 2 घंटे तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, बल्कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि मुर्तजा भुट्टो की मौत आधे घंटे में वाक़ हो गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।